महंगाई के मारे आवाम पर शक खून मार दिया। वजारत खजाना ने रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर डाला। कौम सुबह उठी तो हैरत, घबराहट और परेशानी के पहाड़ टूट पड़े। चीनी की तलाश में सरगर्दा आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने कहीं का नहीं छोड़ा। आज मुल्क पर हमलावर महंगाई के सुनामी पर बात होगी। मायरीन मईशत की आरा का भी जायजा लेंगे। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बात। बहुत ज्यादा परेशान कर दी इसने। अर्निंग वहीं पर है, सैलरी वहीं पर है, लेकिन हर चीज महंगी होती जा रही है। करप्ट होता है जब किसी दूसरे पे इल्जाम लगाता है। ये जब से आए हुए एक ही काम है इनके पास, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। आपने क्या किया? जो महंगाई आई है पाकिस्तान में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, चीनी की हो रहा है, आटा की हो रहा है। तो आवाम पे ये बम गिराना छोड़ दे। इमरान खान से हम गुजारिश करते हैं आवाम को रिलीफ दे, जो वादे किए वो पूरा करे। वजीर आजम इमरान खान के रिलीफ पैकेज के ऐलान के एक रोज बाद ही हुकूमत ने रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख में नई इंतहा को पहुंच गई है। वजारत खजाना की जानिब से रात गए जारी करदा एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपए 14 पैसे इजाफे से 142 रुपए 62 पैसे, जबकि मट्टी के तेल की कीमत 6 रुपए 27 पैसे इजाफे से 116 रुपए 53 पैसे हो गई है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत 5 रुपए 72 पैसे इजाफे से 114 रुपए 7 पैसे फी लीटर हो गई है। वजीर खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह बयान करते हुए आवाम पर एहसान जता दिया। मुजम्मिल असलम ने अपने ट्वीट में लिखा कि हुकूमत पेट्रोल पर 17% के बजाय सिर्फ 1.43% सेल्स टैक्स हासिल करेगी। अंदाजा लगाएं, अगर पूरा 17% वसूल किया जाता तो कीमत 160 से भी ज्यादा हो जाती, और अगर मजीद 30 रुपए लीवी ली जाती तो पेट्रोल 180 रुपए फी लीटर होता। हुकूमत फी लीटर 35 रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रही है। हुकूमती दादोशुमार के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान में अब तक पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। माली साल 2021-2022 में अब तक पेट्रोल 35 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। 1 जुलाई से अब तक डीजल 30 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा हुआ, जबकि मट्टी का तेल 34 रुपए 64 पैसे महंगा हो चुका है। दस्तावेजात के मुताबिक 1 जुलाई से अब तक लाइट डीजल ऑयल 34 रुपए 36 पैसे महंगा हुआ। ओपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि अब रात के अंधेरे में आवाम पर जुल्म ढाया जा रहा है। अभी जख्म भरे नहीं थे कि पेट्रोल फिर जो है वो 8 रुपए महंगा कर दिया गया। मौजूदा हुकूमत मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की तस्वीर बन चुकी है। पेट्रोल ने 145 रुपए लीटर की हद पार नहीं की, बल्कि मौजूदा हुकूमत ने नालायकी, नाअहली और करप्शन की हर हद पार की है। अवाम का जिंदा रहना बहाल हो गया। अवाम अब सिर्फ इस हुकूमत से निजात की दुआएं कर रही है। हुकूमत का जाना ही अवाम के लिए एक्चुअली जो है वो रिलीफ बन चुका है। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने कहा कि नियाजी साहब ने जब नोटिस लिया कीमतें बढ़ गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब नोटिस लेना छोड़ दें, क्योंकि जब वो नोटिस लेते हैं कीमतें बढ़ जाती हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब आपका तकलीफ पैकेज आवाम को बहुत महंगा पड़ रहा है, लोगों की बद्दुआओं को सुने और इस्तीफा दे दे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का हर ऐलान सिर्फ झूठा, फ्रॉड और धोखा है। रिलीफ पैकेज के बाद चीनी 150 रुपए किलो और पेट्रोल 146 रुपए लीटर हो गया है, जो कौम की तहजीक है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। 3 साल में तबाही सरकार ने तेल की कीमत में 53 रुपए का इजाफा किया है। वजीर आजम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर कहते हैं अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। वजीर आजम रिलीफ दे नहीं मांग रहे थे। हुकूमत अवाम पर रहम करे और तेल की कीमतें वापस ले। वजीर आजम के मुआवरे खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना कोई पसंदीदा फैसला नहीं था, हर पहलू देखा गया। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की कीमतें दुगना हो चुकी हैं। हुकूमत पहले पेट्रोलियम टैक्स 31 रुपए से कम करके 5 रुपए तक ला चुकी। अब अगर कीमत कम रखनी हो तो फिर कर्जा लेना पड़ेगा, जो किसी सूरत भी मुल्क के मफाद में नहीं। नाज़रीन, वजीर आजम इमरान खान और इनके नौरतन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तकाबुल खित्ते के दीगर ममालिक से तो करते हैं, लेकिन वहां की फीकस आमदनी और महंगाई के तनाजुब से कन्नी कतरा जाते हैं। आइए एक नजर हालिया अरसे में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन की फीकस आमदनी में आने वाले उतार चढ़ाव पर एक नजर डालते हैं।
2018 में पाकिस्तान में फीकस आमदनी $1480 थी, जो 2020 में कम होकर $1280 हो गई। यानी 3 सालों में पाकिस्तान में फीकस आमदनी 13.51% कम हुई। इसी तरह 2018 में भारत में फीकस आमदनी $1997 थी, जो 2020 में $1900 रही। यानी भारत में 3 साल में फीकस आमदनी में सिर्फ 5% कमी आई। अब बात की जाए बांग्लादेश की, तो वहां पर 2018 में फीकस आमदनी $1750 थी, जो 2020 में बढ़कर $2010 हो गई। यानी 3 बरस में बांग्लादेश में फीकस आमदनी में 15% इजाफा हुआ। इसी तरह अगर श्रीलंका की बात की जाए तो 2018 में फीकस आमदनी $4040 थी, जो 2020 में $3720 हो गई। यानी 3 साल में श्रीलंका की फीकस आमदनी में 8% कमी आई। अब अगर चाइना की तरफ देखा जाए तो 2018 में फीकस आमदनी $9600 थी, जो 2020 में 11% इजाफे से $10,610 हो गई। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह 10.47% है, जो खित्ते के ममालिक में सबसे ज्यादा है। भारत में महंगाई की शरह 6.62%, बांग्लादेश में 5.69%, श्रीलंका में 6.15% और चीन में महंगाई की शरह सिर्फ 2.4% है। माहिर मैशत जफर मोतीवाला कहते हैं, महंगाई का मवाजना लोगों की कमाई और यौमिया उजरत से किया जाता है। भारत में अगर 250 रुपए लीटर पेट्रोल है तो वहां मजदूर की यौमिया उजरत भी 2000 रुपए है और बांग्लादेश में 1800 रुपए, जबकि पाकिस्तान में मजदूर की यौमिया उजरत सिर्फ 800 रुपए है। वो कहते हैं भारत में सफरी सहूलतें भी बहुत बेहतर है, वहां का पूरा सफरी निजाम रेलवे और बसों पर चलता है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर इस हिसाब से मवाजना किया जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें खित्ते में सबसे कम नहीं बल्कि सबसे ज्यादा हैं। माहिर मैशत साजिद अमीन कहते हैं कि इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $85 तक चली गई है तो पाकिस्तान जो कि तेल दरामद करने वाला मुल्क है इसे कीमतें बढ़ाना पड़ेगी। लेकिन इस बात का तकाबुल किए बगैर कि दूसरे मुल्कों में आम आदमी की इनकम कितनी है, महंगाई की शरह क्या है और तर्जे जिंदगी कैसा है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों की निस्बत पेट्रोल सस्ता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भारत में फीकस आमदनी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। माहिर मैशत फुज़ैल जुबैद अहमद कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान का कहना नासमझी की बात है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत खित्ते के दूसरे ममालिक से कम है। पेट्रोल की कीमत ज्यादा होना अलग बात है और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होना अलग बात है। आपको ये देखना चाहिए कि दूसरे मुल्कों में इस अरसे के दौरान पाकिस्तान की निस्बत पेट्रोल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मास ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस पेट्रोल की कीमतें आम आदमी को बुरी तरीके से मुतासिर कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान में महंगाई का तनासुब खित्ते के दूसरे ममालिक से बहुत ज्यादा है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर अब्दुल्ला जकी कहते हैं कि वजीर आजम को पेट्रोल की कीमतों का दूसरे मुल्कों से मवाजना करने के साथ साथ उनकी और अपनी फीकस आमदनी का भी मवाजना करना चाहिए। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि अकाउंटेंट्स के बजाय माहिरीन मईशत को ऑन बोर्ड लें। माहिर मईशत अकबर जैदी कहते हैं कि पाकिस्तान का पेट्रोल की कीमतों का दूसरे मुल्कों से मवाजना करना बिल्कुल ही फजूल प्रैक्टिस है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। हमारी कुव्वत खरीद दूसरे मुल्कों से कम है। एक जमाने में हमारी फीकस आमदनी भारत और बांग्लादेश से ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमारी फीकस आमदनी तेजी से नीचे आई है और इन मुल्कों की जो है वो ऊपर गई है। वो कहते हैं कि कोरोना पाकिस्तान में था तो भारत और बांग्लादेश में भी था। पेट्रोल हम भी दरामद करते हैं, पेट्रोल भारत और बांग्लादेश भी दरामद करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त डॉलर, पेट्रोल और चीनी की कीमतों में आगे निकलने की दौड़ जारी है। पेट्रोल की बात करते हैं चीनी की, जिसकी आसमान को छूती कीमतों ने आवाम के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए किलो तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब पेशावर, कोयटा और सवात में चीनी की जो है वो फी किलो कीमत इस वक्त 150 रुपए तक जा पहुंची है। इसके अलावा कराची और इस्लामाबाद में 1 किलो चीनी 145 रुपए मिल रही है, जबकि लाहौर में 1 किलो चीनी की कीमत 140 रुपए तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 3 साल के दौरान खुर्दनी तेल की कीमतों में 130% इजाफे का इंकशाफ हुआ है। अंग्रेजी रोजनामे दी न्यूज के मुताबिक 3 साल में खुर्दनी तेल की फी किलो कीमत 160 रुपए से बढ़कर 369 रुपए तक जा पहुंची है। तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के नतीजे में अगस्त 2018 से सितंबर 2021 के दरमियान तेल कंपनियों के मालिकान
होलसेलर और मिडिल मैन ने मजमूई तौर पर 170 से 190 अरब रुपए तक इजाफी मुनाफा जो है वो कमाया है। अखबार के मुताबिक 1500 अरब रुपए मालियत के खुर्दनी तेल की सनत पर सिर्फ 362 शख्सियात की मोनोपोली है। नाजरीन, मुल्क में अब सुबह शाम महंगाई के अलावा कुछ सुनने को रहा ही नहीं है। ऐसे में कलीम आजिज के 2 अशार वजीर आजम के नाम करके आपसे इजाजत तलब करती हूँ। दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। इजाजत दीजिए अपनी मेजबान कोमल अब्बासी को। किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।